वेलकम टू 10th क्लास। अब हम नया जो चैप्टर पढ़ रहे हैं 10th क्लास का, वो है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। और ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको ट्रिग्नोमेट्री के जो प्रॉब्लम होते हैं उनको सॉल्व करने में बड़ी ही समस्या आती है, बहुत प्रॉब्लम उनको होती है। परंतु आप ये ट्रिग्नोमेट्री अगर मेरे साथ सीखते हैं तो जितना मैं आपको सिखा सकूं, जितना मुझे नॉलेज है, आपने अगर मुझे ज्वाइन किया तो ये ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बहुत ही आसान होने वाली है। जितने भी 10th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए ट्रिग्नोमेट्री मेरे साथ एकदम से इजी हो जाएगी। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री सीखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ट्रिग्नोमेट्री मुझसे सीखें आप कि ट्रिग्नोमेट्री कैसे होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज हैं, मींस त्रिकोणमितीय जो सर्व समीकरण हैं, उनको सीखना पड़ता है। अब वो जो आइडेंटिटीज है उनको हम कैसे याद करेंगे, कैसे हम उसको क्वेश्चन पे लगाएंगे, उसी के बारे में आपको मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। एक्सरसाइज इन आइडेंटिटीज और इन जो जो भी हमारे पास यहाँ पे रेशियो जाते हैं एंगल के, वो कैसे फाइंड करते हैं, वो सारा पहले आपको मैं डिस्कस करके इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल बनाया। तो बेटे जो ये ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी समकोण त्रिभुज है। और जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें तीन चीजें होती हैं। सबसे जो नीचे मैंने ये लिखा है, ये बेस लिखा है। उसके बाद ये वाली जो लाइन है इसको लिखा मैंने परपेंडिकुलर, और ये वाली जो लाइन लिखा है इसको लिखा हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज को हिंदी में बोलते हैं कर्ण, बेस हो गया आधार, और परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास लंब। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला जो 8.1 एक्सरसाइज है वो इस आइडेंटिटीज इस पे बेस्ड है। कैसे? हमने लिखा यहाँ पे पी बी पी अपॉन लिखा एच एच बी पी बी पी। इसको याद करने के लिए आप ऐसे भी बोल सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद, और नीचे बोल सकते हैं हर हर बोले, पी बी पी। अब ये जो पहला है ट्रिग्नोमेट्री में 6 चीजें, ध्यान से सुन लो बेटो। पूरी ट्रिग्नोमेट्री चाहे आप 10th में करें, चाहे 11th में करें, चाहे 12th में भी करें, चाहे आप कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री करें, ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ 6 चीजें हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। इन 6 चीजों ने बच्चों को बहुत ही परेशान कर रखा है। 6 ही चीजों का पूरा खेल है इसमें। यहां भी देखो, साइन का अगर हम बोलना चाहे कि साइन का जो एंगल है वो क्या होगा, पी अपॉन एच। हमने साइन ए इक्वल टू पी अपॉन एच। कॉस ए अगर हम देखना चाहें इसी फॉर्मूले से, तो बी माने बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर हम टेन देखना चाहें, टेन ए, तो ये हो जाएगा पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक ए। यहीं से आपने इसको सीखते रहना है। साइन का अपोजिट है कॉसेक ए। कॉसेक ए क्या हो गया, एच अपॉन पी। कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक ए इक्वल टू क्या हो गया, एच अपॉन बी। देखिए आप, उसके बाद हमारे पास आ गया टेन, टेन का उल्टा क्या हो गया, कॉट ए। इसका अगर हम इसका फॉर्मूला देखेंगे क्या हो गया, बी अपॉन पी। ये तो हो गया इंग्लिश मीडियम कि जिसको परपेंडिकुलर बोलना है तो परपेंडिकुलर में पी लिखेगा। और अगर हिंदी मीडियम की बात करें, वैसे हिंदी मीडियम वाले भी से लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं कि हिंदी मीडियम वाले परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज नहीं जानते, वो लिख सकते हैं ऐसे। फिर भी अगर नहीं लिखना चाहते हैं
तो साइन ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? साइन ए। ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, यहां लिख दिया लंब अपॉन कर्ण, और इसी का उल्टा क्या हो गया? कॉसेक ए। क्या हो जाएगा? कर्ण अपॉन लंब। कॉस ए अगर वो लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? आधार बटे कर्ण, ये हो गया आधार ए अपॉन कर्ण। अभी मैंने कॉस का उल्टा क्या बोला? सेक। सेक ए क्या हो जाएगा? कर्ण अपॉन आधार। अगर टेन ए की बात करूं तो लंब बटे आधार, और टेन का उल्टा क्या हो गया? कॉट ए, आधार बटे लंब। हिंदी मीडियम वालों के लिए, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। और इन दोनों से कौन सी एक्सरसाइज होगी? 8.1। ध्यान से देख लेना। 8.1 एक्सरसाइज हमारे पास पीबीपी और एचएचबी के अकॉर्डिंग होती है। ये हमारे 8.1 एक्सरसाइज जो ट्रिग्नोमेट्री की होगी वो इसी से होगी, एक्सरसाइज 8.1, जो कि मैं आपको बताता रहूंगा। अब मैं आपसे एक थोड़ा सा एक चीज और आपको बताना चाहता हूं। ये जो हाइपोटेन्यूज है, कर्ण जो है, ये हमेशा परपेंडिकुलर जो होगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल जो है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है बेटा? हाइपोटेन्यूज कर्ण होती है। और जिस एंगल के लिए हम देख रहे हैं, सपोज यहाँ पे हमने एंगल ए के लिए देखा है, तो जिस एंगल के लिए हम देख रहे हैं, सपोज इस एंगल के लिए हम देख रहे हैं ए के लिए, तो इस एंगल की ये जो सामने वाली साइड है ये परपेंडिकुलर हो गई। और इस एंगल के लिए अगर हम देखें, सपोज हमें इस एंगल के लिए देखना है, अगर हम बोलते हैं कि साइन सी की वैल्यू बताओ, तो उस स्थिति में ये वाला जो साइड है, जो बेस में ये दिख रहा है, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर बन जाएगा, और हाइपोटेन्यूज जो होगा वो सेम रहेगा। कहने का मतलब एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, जिस एंगल के लिए हम चेक कर रहे हैं, और 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है इसमें, समकोण त्रिभुज। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बता रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। इन एंगल्स की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। सिंपली मैं बता रहा हूं आपको क्यों पता होनी चाहिए, ये भी बता रहा हूं। 8.2 एक्सरसाइज में आपने जितने क्वेश्चन करने हैं वो इन वैल्यूज को पुट करके करना है। सबसे पहली बात ये है, अगर आगे आप मैथ लेते हैं, जैसे 11th में मैथ ले रहे हैं, तो आपको इनकी जरूरत पड़नी है। तो मैं आपको इनको याद करने का तरीका बताऊंगा। पहले तो मैं आपको लिखने का तरीका बता रहा हूं। तो ये वाला जो तरीका है, जो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करके लिखूंगा, ये तरीका बहुत जगह आपने देखा होगा, आपके टीचरों ने आपको दिखाया, सेम वही तरीका है। पर बेटे ये हमें टेबल नहीं बनाना है, हमें वैल्यूज याद करनी है। वैल्यूज कैसे याद होंगी ये बहुत जरूरी है। टेबल में बना के आपको दिखा देता हूं कैसे ये टेबल बनेगी। ये मैंने यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे आपके टीचरों ने भी आपको दिखाया होगा, टेबल बना के दिखा दी। परंतु इसमें एक कमी है कि टेबल बना के हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन तो पूछा जाएगा एक, तो उसके लिए पूरी टेबल तो बनाने की जरूरत नहीं है, हमें वैल्यूज याद होनी चाहिए। वैल्यू याद करना सिखाऊंगा, पहले मैं टेबल बना के दिखा रहा हूं आपको जल्दी से। तो इसके नीचे हमें रखना है 2, सबके नीचे 2 रख लो। 1, 2, 3 लिखा, सबके नीचे हमने क्या रख दिया? 2 रख दिया। टू रखने के बाद इनका रूट कर लिया ऊपर, ऊपर वाले नंबर का रूट कर लिया। अब जब हमने इसको 0 में डिवाइड करेंगे, हम इसको दिया जाएगा 0, ये आगे आपको 1 का रूट होता है 1, और इसको सॉल्व करके आएगा हमारे पास 1/√2, और ये हमारे पास
√3/2 ही है, और इसकी वैल्यू हो गई 2/2 इक्वल टू 1। अब देखो साइन 0 की वैल्यू क्या आई, 0। साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2। 45 की वैल्यू क्या आई, 1/√2। 30 की वैल्यू कितनी आई, √3/2। और साइन 90 की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो ये आपने देखो वैल्यू निकाल ली सारी। क्या करा हमने, 0 1 2 3 4 लिखा, सबके नीचे 2 2 रखा, और जो ऊपर वाला नंबर था उसका रूट कर दिया। अब कॉस की वैल्यू कैसे निकालते थे, कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वो 90 की होती है। ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा और ये वाला 0 यहाँ चला जाएगा। अब ये जो 30 की वैल्यू साइन की वो यहाँ आ जाएगी, और ये 1/2 जो साइन 30 की वैल्यू है 60 यहाँ पे चली जाएगी, और साइन 45 की वैल्यू सेम रहती है, ये ऐसी रहेगी। अब हमें 10 की वैल्यू निकालनी, तो जो 10 होता है, अब यहाँ पे देखो थोड़ा फॉर्मूले लिख रहा हूं मैं आपके लिए। साइन ए, साइन ए जो होता है 1/cosec ए होता है, और cosec ए जो होता है वो 1/sin ए होता है। यानी cos, साइन का उल्टा cosec ए और cosec का उल्टा sin ए। cos ए ये sec का उल्टा होता है 1/sec ए, और sec ए cos का उल्टा 1/cos ए। tan ए 1/cot ए, और cot ए 1/tan ए। अब देखो सिंपल सा, अब याद कैसे करना, रिलेशन किसके बीच है, ध्यान से सुनना। साइन कॉसेक, कॉसेक टेन कॉट, यानी आप अगर साइन की वैल्यू बोल रहे हैं तो 1/cosec ए बोलेंगे, और cosec ए की वैल्यू बोल रहे हैं तो 1/sin ए बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे। साइन कॉसेक, कॉसेक टेन कॉट। टेन ए की एक वैल्यू और होती है, ये भी देख लो। टेन ए जो होता है वो साइन ए अपॉन कॉस ए भी होता है। तो कॉट ए क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, अपोजिट है ना। तो टेन कॉस अपॉन साइन, टेन जो होता है साइन अपॉन कॉस, और कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। कुल मिला के आपके पास कितनी आइडेंटिटीज हो गई, साइन कॉस की हो गई, साइन कॉसेक की, कॉस सेक की, टेन कॉट की, और टेन की जो आइडेंटिटीज है साइन अपॉन कॉस में भी है, और कॉस अपॉन साइन में कॉट ए हो गया। अब जैसे हम यहाँ पे टेन की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो टेन आप देख रहे होंगे साइन अपॉन कॉस लिखा मैंने, यानी इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो 1 से डिवाइड करेंगे 0 में तो आ जाएगा 0। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 1/√3, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर है तो 1। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा √3, और 1 में 0 को डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड, क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। उसको इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, नॉट डिफाइंड हो गया। अब कॉट देखेंगे तो कॉट किसका अपोजिट है, 10 का। तो यहाँ पे अगर हम 10 का, इसका 0 की, इसकी वैल्यू क्या है 0.1, इसको अगर हम क्या करेंगे, अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1/0। 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 3, 1/1, और इसका हम अपोजिट करेंगे तो कितना होगा 1/√3, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी 0। अब सेक देखेंगे तो कॉस का अपोजिट होता है सेक, सेक की वैल्यू, सेक क्या है, सेक इक्वल टू 1/cos, तो 1/cos मींस 1/1, इसका अपोजिट कर देंगे 2/√3, इसका अपोजिट कर देंगे √2, और इसका अपोजिट कर देंगे तो हमारे पास cos का ये आ जाएगा 2, और इसका अपोजिट करेंगे तो ये नॉट डिफाइंड। अब cos है किसका अपोजिट है, साइन का, इसका अपोजिट करेंगे तो नॉट डिफाइंड। ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका √2, ये होगा 2/√3, और ये हो गया आपका 1। तो आपने देखा कि हमने साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस सेक की जो वैल्यू है 30, 0, 45, 60 और 90 की हमने निकाल दी। तो ये टेबल हमने बना दी। तो फिर बेटे ये जो टेबल हमने बनाई है, इस टेबल को बनाने के बाद
हमें ये वैल्यू याद हो जाएंगी, ये पॉसिबल नहीं है। अब आपको ये याद करनी है तो कैसे याद करनी है मैं बताता हूँ आपको। देखो सिंपल तरीका, तुम क्या करना, जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इस तरीके को अप्लाई करोगे और इस तरीके से इन वैल्यूज को याद करोगे तो आपके जीवन में आपको ये हमेशा याद रहेंगी। ये मेरी बात नोट करके रख लो आप। देखो कैसे बता रहा हूं मैं। अब देखो हम शुरू करते हैं। साइन 0 की जो वैल्यू है वो cos 90 के इक्वल है, यानी साइन 0 cos 90 की वैल्यू होती है 0। आप देख सकते हैं साइन 0 0 और cos 90 0। अगर मैं क्या करूं, साइन 90 लिखूं तो ये जो इक्वल होगा ये किसकी वैल्यू के इक्वल है, cos 0। साइन 90 cos 0 की वैल्यू होती है 1। अगर मैं उसको आगे और देखूं, जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे साइन 30, ये सीधे किसकी वैल्यू के इक्वल होगा, cos 60 के। तो साइन 30 cos 60 की वैल्यू 1/2। अगर मैं लिखूं इसको cos कितना 30, तो साइन किसकी वैल्यू के बराबर होगा, 60 की। कितनी वैल्यू होगी, √3/2। अगर मैं लिखूं साइन 45, ये वैल्यू है cos 45 की, सेम वैल्यू है तो 1/√2। अगर मैं और आगे बढ़ाऊं इसे, tan 45 किसके इक्वल है, cot 45 इक्वल टू 1। अगर मैं लिखूं यहाँ tan 30, अपोजिट है ना बेटे, tan cot का अपोजिट है, तो cot किसकी वैल्यू 60 की, मीन्स 1/√3। अगर मैं tan 60 लिखता हूं ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, cot 30 के। कितनी हो जाएगी, √3। ऐसे अगर मैं और वैल्यू लिखना चाहूं, मैं लिखूं sec 45, तो cosec 45 यानी √2। अगर मैं लिखूं sec 30, ये वैल्यू होगी cosec 60। sec 30 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, cosec 30 के है, जो वैल्यू किसके बराबर होगी, 2/√3। अब आपको समझ आया। अगर मैं और आगे लिखना चाहूं, एक और लिख देता हूं तुम्हारे लिए। किसकी वैल्यू लिखेंगे, किसी की भी लिख लो। जैसे हमने लिखा cosec 30, ये सीधे किसकी इक्वल होगा, cosec 60 के, यानी 2 वैल्यू हो जाएगी। अगर आपने ऐसा याद किया तो जैसे मैं बता रहा हूं आपको, ये मैंने लिखे ना, दो दो वैल्यूज लिखी है मैंने साथ में कि दो एंगल की वैल्यू एक जैसे। अगर आपने इसको ऐसा याद किया और आपने इसको 2 दिन याद कर लिया, तो ये जो टेबल में ये जो बनाने का तरीका है कि इस टेबल को ऐसे बनाते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये याद हो जाता है, ये बेटे कभी याद नहीं होगा। आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको तो क्वेश्चन में वैल्यू रखनी है और उसको सॉल्व करना है, टेबल नहीं बनानी। वहां पे टेबल बनाएंगे तो कितना टाइम लगेगा टेबल बनाने में। तो आपको क्या करना है, इस हिसाब से अगर इनको याद कर दिया आपने 2 दिन, तो आपको ये जो वैल्यूज हैं एंगल्स की, साइन की लिखे, किसी की भी लिखे, तो ये आपको पूरे जीवन भर याद रहेंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। इन दोनों, यानी मैंने पहले जो ये बताया, इससे आपका 8.1 एक्सरसाइज होना है, और ये जो मैंने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल्स के निकाले, इससे आपकी 8.2 एक्सरसाइज होनी है। दोनों एक्सरसाइज में जो हमारे पास एंगल्स की वैल्यू है, जो हमारे पास यहाँ पे जो राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके बेस पे जो हमारे पास क्वेश्चन आएंगे वो इससे आएंगे, और सेकंड वाली 8.2 की एक्सरसाइज के क्वेश्चन में इसके हिसाब से आएंगे। तो आपको इनको याद करना है, और आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे इनको याद करना है। आपने अगर इस तरीके से इनको याद किया तो आप कभी जीवन में भूलेंगे नहीं, ट्रिग्नोमेट्री आपको इजी लगेगी। थैंक यू। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।